हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो जो है हमारी वो उसमें हम थोड़ी रिपोर्ट बनाएंगे एक, और पीपीटी स्लाइड भी दो या तीन स्लाइड हम उसमें तैयार करेंगे रिपोर्टिंग के लिए, डाटा एनालाइज करके, और फिर उसकी जो चार्ट और टेबल बना के कैसे हम पीपीटी में डाल सकते हैं। और रिपोर्ट एकदम स्टार्टिंग नहीं चलेगी भी कैसे पीपीटी की रिपोर्ट बनाएंगे हम स्लाइड कैसे तैयार करेंगे। और मेरी ये जो फाइल रहेगी एक्सेल में, और जो पीपीटी बनाऊंगा उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, जो कि नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। मेरा चैनल ज्वाइन करो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करो, और सब्सक्राइब करो चैनल को। अगली वीडियोस भी आपके पास आती रहेंगी, मैं रेगुलरली डालता ही रहता हूँ वीडियोस। और मेरे चैनल पे अप्रोक्सीमेटली 100 से ज़्यादा वीडियोस हैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप डेटा एनालिसिस सीखना चाहते हो यूजिंग एक्सेल, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये डाटा है सेल्स का। तो इसमें सेल ऑर्डर नंबर है, एंड कैटेगरी है, प्रोडक्ट की कैटेगरी, ठीक है। सेगमेंट है, कस्टमर्स कंज्यूमर सेगमेंट है, ठीक है। किस सिटी में सेल हुई है और किस स्टेट से सेल हुई है। ये स्टेट्स हैं यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स की, 49 स्टेट्स का सारा डाटा है। तो अमाउंट कितना है सेल्स का, क्वांटिटी कितनी है, प्रॉफिट कितना है, और प्रोडक्ट का नाम क्या है। टोटल अगर ये आप वो देखो ना, इसका साइज देखो फाइल का, तो 10,000 रोज हैं इसके अंदर, टोटल 10,000 रोज हैं, ठीक है। तो इसका अब हम एनालाइज करेंगे इसकी सेल्स, और उसकी पीपीटी भी बनाएंगे एक छोटी सी। और चलो चलते हैं। सबसे पहले तो इसकी एक टेबल बनानी है मुझे इसको मैं पूरे डाटा को सेलेक्ट करता हूँ। तो इसका एक पिवट बनाएंगे हम, इंसर्ट में जाके ऊपर रिबन पे, और पिवट टेबल फ्रॉम पिवट रेंज क्लिक करेंगे। और या तो हम इसी वर्कशीट पे करना चाहते हैं या न्यू पे। तो मैं न्यू पे करना चाह रहा हूँ, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे और ओके कर देंगे। अभी टेबल बन के आ गई। अब यहाँ से हम डाटा उठाएंगे राइट साइड से। यहाँ पर राइट में आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले मेरे को स्टेट वाइज डाटा चाहिए, तो स्टेट पे क्लिक करके मैं रोज में लेके आ जाऊंगा। ये रोज वाला जो डब्बा दिखाई दे रहा है आपको, ये इसमें अब सेल्स उठानी है मुझे। सेल्स उठाऊंगा मैं, और इसको कॉलम वाले बॉक्स में लेके आ जाऊंगा, वैल्यू वाले बॉक्स में लेके आ जाऊंगा। तो हमारे पास स्टेज वाइज सेल आ गई, स्टेट वाइज सेल आ गई। तो पीवट है, पीवट में मैं बहुत कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि इसमें मैं क्लिक करना चाहूंगा तो एक अलग शीट बन जाएगी। राइट क्लिक करके मैं इसे डिलीट कर देता हूँ पहले, फिर बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैं कुछ एडिट भी करना चाहूंगा ना, तो एडिट नहीं हो पाएगा इसमें। तो मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी करूंगा और एक नई शीट बनाऊंगा, और यहाँ इसको मैं पेस्ट पेस्ट स्पेशल कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा ये हो गया स्टेट, पहला कॉलम। दूसरा कॉलम है हमारा सेल्स, ठीक है। अब मैं इसका ना सबसे पहले तो दो मेरे को स्लाइड बनानी है। एक तो इस डाटा की, ये डाटा मेरे को पीपीटी की शीट में पेस्ट करना है, और एक में मेरे को इसका ग्राफ से वो करना है, पेस्ट करना है। अभी देखो दिक्कत क्या आएगी ना, ये डाटा साइज में लेंथ में बड़ा है, ठीक है। देखने में अच्छा नहीं लगेगा। मैं पीपीटी में, ये देखो ये पीपीटी मैंने खोली है, इसमें पेस्ट करूंगा ना मैं, तो बड़ा गंदा सा लगेगा, प्रेजेंटेबल नहीं लगा बहुत ज्यादा। तो मैं इसको यहाँ पर अगर मैं डालता हूँ, ये देखो कितना अजीब सा लग रहा है ना। साइज भी इसका बड़ा कर दूंगा, फिर भी ये उतना अच्छा नहीं लगेगा। ये देखो, नहीं ना। तो इसके लिए मैं इसको, इसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी मुझे। देखो अभी क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, पहले इसका एक ग्राफ बना लेते हैं, जो कि मेरे को डालना नहीं थी डाटा बिल्कुल ही। मैं इसको फिल्टर करूंगा ना, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। इसको पूरे को सिलेक्ट करो डाटा को, और फिर हमें से फिल्टर लगाना है। इसमें फिल्टर कैसे लगाते हैं, यहाँ ऊपर टैब में डाटा लिखा है, डाटा में यहाँ आपको फिल्टर दिखाई देगा, सॉर्ट एंड फिल्टर के नीचे के ऊपर, ठीक है। तो इसके बाद मुझे सेल्स का अमाउंट फिल्टर करना है। फिल्टर दो ऑप्शन है, जब इस पर क्लिक करोगे आप ड्रॉप डाउन पे, स्मॉल टू लार्जर और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इस पर क्लिक करूंगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक करेंगे, तो सबसे जो ऊपर सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू होगी वो ऊपर आ जाएगी, और फिर ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे तक आ जाएगी। अब मैं टोटल लगा देता हूँ इसका, टोटल, राइट।
अब 2 चीज़ है इसमें, अब मेरे को एक ग्राफ बनाना है सबसे पहले तो। अब ग्राफ में मैं इंसर्ट में जाऊँगा और सीधा ये रिकमेंडेड चार्ट्स है ना, इस पे क्लिक करता हूँ मैं। अब ये रिकमेंडेड चार्ट्स है, मेरे को लेना है ये वाला चार्ट, ठीक है? अब देखो अगर मैं पहले लगाता ना इसमें, पहले अगर मैं लगाता इसमें, जैसे मैंने सॉर्ट नहीं कर रखा, तो अगर मैं पहले लगाता इसको, अब देखो एक मिनट रुको, पहले तो मैं इसको उठा के ऊपर लेके आता हूँ। हाँ, अब देखो पहले क्या था इसमें, स्टेट स्टेट था ना, ये ग्राफ फिर नीचे चला गया ये। पहले यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगा हुआ था इसका, अल्फाबेटिकली था। जैसे मैं देखो अब करता हूँ ए टू जेड ऐसे करके था ये, तो ये ग्राफ अजीब सा लग रहा है। अभी मेरे को ग्राफ बिल्कुल ही सॉर्ट करना है एक तरह से, ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो कि अच्छा लगे देखने में भी और पता चले कि सबसे ज्यादा सेल कितनी है, और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता चला जाए। तो मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूंगा, तो ये डाटा के हिसाब से इसने भी ग्राफ भी चेंज हो गया, ठीक है। अब ग्राफ में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ चीजें फॉर्मेटिंग करनी है मुझे ग्राफ में, वो देख लेते हैं वो कैसे होगी। जैसे इसमें लेबल ऐड करना है, इस पे क्लिक करेंगे किसी भी एक ग्राफ पे, बार पे राइट क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ ऐड डाटा लेवल आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर डाटा ऊपर लेके आ गया कि इसमें कितनी सेल हुई, ये ग्राफ की कितनी वैल्यू है, इस वाली टैब की कितनी वैल्यू है, बार की, इस बार की कितनी वैल्यू है, 4,57,000 रुपए है। बट अब नीचे जाता जा रहा है, ये ओवरलैप हो गए हैं सारे, अब आप देख नहीं पा रहे इसको, तो इसकी फॉर्मेटिंग करनी है हमें। तो फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे इसकी, सबसे पहले तो बार पे क्लिक करेंगे किसी पे भी। अब यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहे हैं, बार पे नहीं, सॉरी, ये ऊपर जो वैल्यूज आ रही है ये इस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर अब आपको ये दिखाई दे रहा है राइट साइड में, साइज एंड प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे इधर। अब अलाइनमेंट, नीचे अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट में ऑप्शन दिया है वर्टिकल अलाइनमेंट, टेक्स्ट डायरेक्शन। अब ये टेक्स्ट डायरेक्शन जो है ना, कि ये जो ऊपर टेक्स्ट दिया है इसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, ये डायरेक्शन कई तरह से, जैसे अभी तो ये है हॉरिजॉन्टल, फिर रोटेट ऑल 90 डिग्री के साइज। अब जैसे रोटेट किया ऐसे आगे, पर मुझे चाहिए तीसरा ऑप्शन, रोटेट ऑल 270 डिग्री। तो अब ये पढ़ा जा रहा है हमसे अच्छी तरह। अब इसका साइज थोड़ा बढ़ा लेता हूँ मैं, सॉरी, साइज थोड़ा बढ़ा लेता हूँ इसका, इसका साइज कर लेता हूँ मैं टेक्स्ट का 12, 12 थोड़ा बड़ा हो गया, 10 कर लेता हूँ। अब ओके हो गया। अब हमारा एक स्लाइड तो जो पीपीटी में इसकी हो जाएगी ग्राफ की, दूसरी स्लाइड होनी है हमारी ये वाली। तो इसको डायरेक्ट ऐसे पेस्ट नहीं करूंगा, इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इसकी। देखो अब करते हैं इसकी फॉर्मेटिंग हम। एक कॉलम में मैं लेता हूं सिर्फ 15 तक, मतलब 15 तक डाटा मैं एक कॉलम में लूंगा, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में लेके आ जाता हूं उसको। अब देखो कैसे करेंगे हम, यहाँ डाल दें सीरियल नंबर, उसके बाद 15 तक इसी कॉलम में रहेगा, और उससे आगे वाला हम नेक्स्ट कॉलम में ले आते हैं। 30 तक इस कॉलम में रहने दो, 30 के बाद अगले कॉलम में ले आते हैं, 30 के बाद 31 से आगे का जो भी रहेगा हम उसे अगले कॉलम में ले आएंगे। फिर उसके बाद 45 मतलब 15 के ब्रैकेट में हम रखेंगे एक कॉलम में, उसके बाद अगले कॉलम में लेके आ जाएंगे, राइट। अब सीरियल नंबर से ये लेके इसकी हेडिंग डाल देंगे सारी, हेडिंग सब में कंप्लीट कर दी हमने। उसके बाद इसको फॉर्मेटिंग कर देते हैं इसका, इसको करते हैं मर्ज। मर्ज हो गया। यहाँ पर लिखेंगे हम वाइज स्टेट वाइज सेल्स, और ब्रैकेट में यूएसए, ठीक है। इसको बोल्ड, इसका जो बॉर्डर है बोल्ड कर देंगे।
ये हमारी पहली स्लाइड रहेगी। इसको राइट क्लिक करेंगे और क्लिक, यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसको पूरा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। इसको 12 कर देते हैं, ठीक है। तो पहला तो हमारा ये स्लाइड होगी हमारी। दूसरी स्लाइड हमारी रहेगी ये वाली, कॉपी एंड देन पेस्ट। कॉपी एंड देन पेस्ट, ये लो। इसको पूरे को फॉर्मेट ऊपर तक ले जाते हैं हम, और इसका जो चार्ट का नेम है इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, स्टेट वाइज सेल। स्टेट वाइज सेल्स और यूएसए। इसका टेक्स्ट साइज बढ़ा दो, 20 कर देते हैं, ठीक है। तो ये दो हमारी स्लाइड तैयार हो गई। एक तो ये है, इसका थोड़ा सा टेक्स्ट साइज और बड़ा कर दें, अगर हम 14 कर देते हैं। हाँ, अब अच्छा है। अब देखो, अब इसको हम क्या करेंगे, फुल स्क्रीन व्यू देखते हैं इसका। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, इसका स्लाइड, इसको इसमें लिखा हुआ है स्लाइड शो। इसका स्लाइड शो देखते हैं हम। इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा। जब भी आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है तो ऐसे ही प्रोजेक्टर पे देना है, तो ये प्रोजेक्टर से कनेक्ट होगा और जब स्लाइड शो ऐसे आएगा तो पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा ये। तो सबसे पहले कहेंगे स्टेट वाइज, ये जो डाटा आपको दिखाई दे रहा है स्टेट वाइज सेल्स है, और इसमें सबसे ज़्यादा सेल्स हमारे पास जो हो रही है वो कैलिफोर्निया से आई है, सबसे ज़्यादा सेल, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे कम सेल जो दे रहा है स्टेट, वो हमारा दे रहा है 9 नॉर्थ डेकोटा। 920 रुपीज़ की डॉलर की सेल आई है, और जो कि सबसे कम है। इस स्टेट में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट। उसके बाद अगर देखा जाए, नेक्स्ट है बिल्कुल क्लियरिटी जो होती है इससे चार्ट से होती है। ये चार्ट दिखाओ, सब कुछ समझ में आता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है कि सेल यहाँ पर ज़्यादा है, फिर कम 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 होती 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 लास्ट तक ये नॉर्थ डकोटा तक जाती है, जो कि लोएस्ट प्रोड्यूसिंग है हमारी, जो सेल प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। तो ये दो स्लाइड बनाइए, और नेक्स्ट वीडियो में और भी स्लाइड लेके आऊंगा, बड़ी रिपोर्ट और इससे भी ज़्यादा बड़ी करेंगे हम, जो कि ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी। रेशियोज वेशियोज वो डाल के करीब 10-15 8-10 स्लाइड शो की वो रहेगी, स्लाइड्स रहेंगी उसमें, पीपीटी में। तो अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो टेलीग्राम पर मैं ये वीडियो डालूंगा, ये पीपीटी भी डालूंगा और ये एक्सेल शीट भी डालूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लो। लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, प्लीज डाउनलोड करो और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।